जय श्री कृष्णा। नरक चतुर्दशी की कथा सुनने का विशेष पुण्य माना गया है। इसे छोटी दीपावली, रूप चौदस या काली चौदस भी कहा जाता है। यह दिन कार्तिक पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है, ठीक दिवाली से एक दिन पहले। और आज हम नरक चतुर्दशी की दो पौराणिक कथाएं जानेंगे। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधकार पर प्रकाश की विजय और अकाल मृत्यु की भय से मुक्ति का प्रतीक है। पहली कथा है भगवान श्री कृष्ण और अत्याचारी राक्षस नरकासुर के वध की, और दूसरी कथा है यमराज को दीपदान करने की। चलिए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में नरकासुर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी राक्षस था। वह देवता और मनुष्यों पर बहुत अत्याचार करता था। उसने अपने बल से इंद्र के सिंहासन को छीन लिया और तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। नरकासुर ने देवताओं की माता अदिति के बहुमूल्य कुंडल छीन लिए थे, वरुण का छत्र ले लिया था और सबसे बड़ा अपराध यह किया था कि उसने लगभग 16,100 मासूम कन्याओं और रानियों को बंदी बनाकर अपनी कैद में रखा था। जब उसके अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गए, तब देवराज इंद्र और सभी देवता परेशान होकर सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका पहुंचे। उन्होंने नरकासुर के अत्याचारों की पूरी कहानी श्री कृष्ण को सुनाई और उसे मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण जानते थे कि नरकासुर को यह वरदान मिला था कि वह केवल एक स्त्री के हाथों ही मारा जा सकता है। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा को, जो एक वीर और कुशल धनुर्धारी थी, अपने साथ युद्ध के लिए चलने को कहा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर के राज्य प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। भयंकर युद्ध हुआ। वहां युद्ध के दौरान एक पल के लिए श्री कृष्ण जानबूझकर घायल होने का नाटक करते हैं। यह देखकर सत्यभामा क्रोधित हो गई और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से नरकासुर पर बाणों की वर्षा कर दी। अंत सत्यभामा के हाथों ही उस दुष्ट राक्षस नरकासुर का वध हुआ। नरकासुर के वध के बाद श्री कृष्ण ने उसकी कैद से 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया और सभी को उनका सम्मान लौटाया। इस जीत की खुशी में लोगों ने अपने घरों में दीपक जलाकर खुशियां मनाई। यही कारण है कि इस दिन को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली कहा जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अब हम एक और कथा प्रारंभ करते हैं। राजा रंतिदेव बहुत ही धर्मात्मा, दानी और पुण्य आत्मा थे। उन्होंने जीवन भर कोई पाप नहीं किया था। जब उनके जीवन का अंतिम समय आया तो उन्हें लेने के लिए स्वयं यमदूत आ पहुंचे। यमदूतों को देखकर राजा आश्चर्यचकित हुए और बोले, मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर आप मुझे नरक लेने जाने के लिए क्यों आए हैं? यमदूतों ने बताया, हे राजन, आपसे अनजाने में एक पाप हुआ था। एक बार आपके द्वार से एक भूखा ब्राह्मण निराश होकर लौट गया था। वह उसी का फल है जिसके कारण आपको नरक भोगना पड़ेगा। राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। फिर उन्होंने ऋषियों के पास जाकर अपने पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषियों ने उन्हें सलाह दी कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को व्रत करे और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे। साथ ही यमराज के नाम पर दीपदान करे, जिससे सभी पापों का नाश होता है और अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। राजा ने ऋषियों की सलाह मानकर पूरी श्रद्धा से व्रत और दीपदान किया और पाप से मुक्ति होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुए। और इसी घटना के बाद से नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले अभ्यंग स्नान मतलब तेल और उपटन लगाकर स्नान करने और शाम के समय यमराज के नाम पर दीपक जलाने की परंपरा शुरू हुई। यह दीपक दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार पर लगाया जाता है। यमराज को प्रसन्न करने और अकाल मृत्यु से बचने के लिए ही जलाया जाता है। और इस दिन को रूप चौदस भी कहते हैं, क्योंकि मान्यता है कि श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर के वध के बाद उन्होंने उपटन लगाकर स्नान किया था, जिससे उनका रूप निखर गया था। इसीलिए इस दिन अभ्यंग स्नान करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। और नरक चतुर्दशी का पर्व हमें सिखाता है कि हमें हमेशा बुराई और अहंकार को त्यागना चाहिए और प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। तो आपको हमारी कथा कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आप सभी को नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।